हम लोग सुन रहे थे अनर्थ उपशमम। जो जरूरत नहीं है उससे मन को धीरे धीरे तपस्या के द्वारा, संयम के द्वारा वहाँ से मन को हटाना पड़ेगा। जब तक नहीं हटाएंगे सुख ढूंढते ढूंढते मर तो जाएंगे। सभी मरे। हमारे पिताजी चले गए, उनके पिताजी गए, उनके पिताजी गए। दुनिया में सब आते हैं और जाते हैं। अभी एक भक्त फ़ोन कर रहा था तो बोल रहे थे कि मेरी माँ चली गई कोरोना में और हॉस्पिटल में लेके भर्ती कराया, और 4 दिन में मेरी दीदी भी चली गई। महाराज जी खाली मेरे पिताजी अकेले रह गए, आप मुझे बचाइए। कि घर में अगर पिताजी भी चले गए तो मैं तो अकेला नहीं रह सकता। मेरी पत्नी भी चली गई, वो मेरे साथ जो है उसका मुकदमा चल रहा है, वो डिवोर्स करना चाहती है। जो मैंने पहले ही कहा, हमने कहा तुमने शादी किया? पहला प्रश्न मेरा ये था। ऑनलाइन बात हो रहा है ना, ऑनलाइन से विचार किया तो मैंने पहले प्रश्न किया कि तुमने शादी किया? बोले आप मेरे कहानी को पहले ज़रा सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं, चुप रहो। जो कुछ मैं कहूँगा उसको सुन लो, उसके बाद कहना कि महाराज जी आपका विचार ये बात तो आपने नहीं कहा, तभी बोलना। तो जाइए हो जो भी हो, वो बाद में हमको यही बोल रहा है कि मेरा पिताजी अगर मर गया तो मैं तो अकेला घर में रह नहीं सकता, मेरा क्या होगा, आप मुझे बचाइए, कोई रास्ता दिखाइए। अरे ठीक है, तुम पहले शनिवार के दिन आओ, काल सर्प दोष का उपाय कर लो और उसी विधान से दोष का निवारण करेंगे और जो प्रतिकार करना है करेंगे। और साधु के शरण में आने से कोई अकेला नहीं रहता, वो उसका भी व्यवस्था हो जाएगा। अगर पत्नी का डिवोर्स हो जाता है तो शादी भी कर लेना, और नहीं करोगे तो आश्रम में आ जाना। हमारे लिए द्वार खुला हुआ है, जितने भी लोग आना चाहते हो आ जाओ, कोई चिंता नहीं। मुझे तो लोग मिलते नहीं हैं, इसलिए तो हम लोग ढूंढते रहते हैं, भैया आश्रम में आ जाओ, आश्रम में रहो। कोई कहता है हम आश्रम में रहेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर मन जो है उच्चाटन होने लगता है, मन डोलने लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है। 15-20 दिन के बाद रोने लगता है, पहले डोलने लगता है फिर रोने लगता है। फिर महाराज जी से कहता है कि महाराज जी हम क्या करें? बोले कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, खेवटिया से लिपट रहना। खेवटिया गुरु के चरण से लिपट रहना, कुछ लेना ना देना मगन रहना। समझ लीजिए, गहरी नदियाँ कैसे पार करोगे? अरे गुरु के चरण में, गुरु चरण को पकड़ के रखो। और गुरु अगर सच है, सत्य दृष्टा है, तपस्वी है। गुरु कौन बनता है? जो 2 चीज में निष्णात होता है। निष्णात माने स्नात, स्नान किया हुआ है, जो 2 चीज से स्नान किया है। क्या? पहला चीज है शब्द ब्रह्मणि निष्णायात। शब्द ब्रह्म, जो आत्म विद्या को, शास्त्र विद्या को, वेद विद्या को, ब्रह्म विद्या को, योग विद्या को जिसने यथायथ रूप से जाना, समझा, अनुभव किया, तो शब्द ब्रह्म से, अर्थात जो भी पूछा जाए गुरु संदेह रहित हो करके उसका उत्तर देने में समर्थ हो। शिष्य का सभी प्रकार का संदेह जो दूर करने में समर्थ हो, वो गुरु का पहला लक्षण है। तो शब्द ब्रह्मणि निष्णायात, नो निष्णायात परे यदि। यदि परे, परे माने श्रेष्ठ, भगवान परम तत्व में यदि वो स्नात नहीं है। बहुत से लोग होते हैं। एक बार सोदपुर बाजार में मेरा प्रवचन हो रहा था, तो वहाँ क्या हुआ, एक प्रिंसिपल साहब को ला करके मेरे सभा में अध्यक्ष बना दिया।
मेरे जीवन में ऐसे कई प्रकार घटनाएं, मैं थोड़ा सच में अभी तो मैं प्रोग्राम करता हूं, लेकिन बहुत छोटे से टाइम से 19 के साल के उम्र में संन्यास ले लिया था। संन्यास, ये लाल कपड़ा नहीं, संन्यास, दंड लिए थे, त्रिदंडी सन्यासी 19 साल की उम्र में। तब से मेरा जीवन है, आज 64 साल का उम्र है। तो सोच लीजिए 19 साल मतलब कितना हुआ, 45 साल हो गया। तो ना जाने कितने सभा समिति, स्कूल, कॉलेज, क्लब वगैरह दुनियादारी में जो हमको जीवन बिताना पड़ा। सारा जीवन तो प्रचारक रूप में घूमते रहे। मैं प्रचार अध्यक्ष था वृंदावन के राधा गोविंद ट्रस्ट का। तो वहाँ सोदपुर में मेरा लेक्चर हो रहा था, तो सभापति एक प्रिंसिपल को बनाया गया। तो मैंने पहले शब्द ये बोला, कई जगह में इसी बात को लेकर के विवाद हुआ, सभापति जो बनता है। तो मेरा थोड़ा अहंकार ही होता था कि ये क्या सभापतित्व करेगा मेरे सभा में, ये कुछ जानता है? बोली ये बहुत बड़ा फिलोसोफर है, बहुत बड़े पंडित है, पीएचडी है, AA है। अरे कुछ भी हो, मेरा ज्ञान इसको क्या मालूम? मेरा जो आत्मविद्या है ये इसको कहाँ से मिला? ये गुरु का सेवा किया, जीवन में प्रैक्टिकल किया, ये तो अपदार्थ है, ये किसी काम का नहीं है। तो इसलिए आप लोगों ने तो इनको सभापति बना दिया। आप मेरे प्रवचन के बाद सभापति को एक समाधान करना होता है, तो ये क्या समाधान करेंगे? मेरे बात को समझेंगे तभी तो समाधान करेंगे। बोले ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो है तो क्या हुआ? ये इस बात को लेकर के एक बार सभाधिपति रतनपुर ना शक्ति फार्म, क्या रतन फार्म, शक्ति फार्म, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रतन फार्म नाम का एक जगह है। वहाँ पर एक स्वामी जी थे, वो स्वामी जी अभी नहीं रहे, चले गए, नित्यानंद स्वामी। तो वो उनका आश्रम था, वहाँ भी प्रवचन के लिए मुझे बुलाया गया। मेरे प्रवचन में बहुत लोगों की भीड़ होती थी, बहुत भीड़ का कोई ठिकाना नहीं। तो इसीलिए मुझे बुलाया जाता था। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ एक सुरेंद्र सरकार, वो शक्ति फार्म